गेहूं की अधिक पैदावार लेने के लिए कौन से 3 जरूरी ऐसे कार्य रहते हैं जिनको करने से पैदावार अच्छी मिलती है, या यूं समझ लीजिए कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो किसान भाई करते हैं और पैदावार घट जाती है। किसान दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं की पहली सिंचाई के बारे में। पहली गलती यही रहती है कि किसान भाई सही समय पर सिंचाई नहीं करते हैं, लेट में कर देते हैं या जल्दी सिंचाई कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। सबसे ज़रूरी कार्य यही है कि सही समय पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। वैसे तो आमतौर पर आप 20 से 27 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तब सिंचाई के योग्य हो जाती है, लेकिन कुछ इन चीज़ों को आप ध्यान में रखकर भी सिंचाई कर सकते हैं। एक तो आप अपनी मिट्टी के आधार पर सिंचाई कर सकते हैं। अगर नमी पहले खत्म हो रही है तो आप ये इंतजार मत करिए कि हमारी फसल 20-25 दिन की हो जाएगी तभी हम सिंचाई करेंगे, तो आप पहले भी सिंचाई कर सकते हैं। अगर पर्याप्त नमी है तो आप थोड़ा बढ़ के भी सिंचाई कर सकते हैं, यानी थोड़ा लंबा समय भी ले सकते हैं। इसके लिए आप पौधे को भी देख सकते हैं, पौधे की ग्रोथ कितनी हो चुकी है, कितना बड़ा पौधा हो चुका है। कई सारे किसान भाई पौधे छोटे होने पर सिंचाई कर देते हैं, जिससे पीलापन आ जाता है और पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है, जब आपका पौधा करीब 4 या 5 पत्तियों का हो जाए तब आपको सिंचाई की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, सिंगल या 2 पत्तियों का पौधा दिखाई दे रहा है। इस समय अगर आप सिंचाई करेंगे, अगर नमी कम भी है तो आपका पौधा जो है कमज़ोर हो जाएगा। इस समय अगर सिंचाई की आवश्यकता आपको पड़ रही तो ड्रिप जो विधि है, इरिगेशन विधियाँ हैं, उनकी मदद से आप सिंचाई अगर करेंगे, फुहारा विधि से सिंचाई करेंगे तो ये समस्या नहीं होगी, फसल पीलापन नहीं मारेगी, क्योंकि सीमित मात्रा में सिंचाई होगी। अब हम बात करते हैं दूसरी ज़रूरत के बारे में, जो दूसरा ज़रूरी कार्य है या दूसरी जो किसान भाई गलती करते हैं उसके बारे में। इसमें आपको ध्यान देना होता है यूरिया का सही मात्रा में प्रयोग ना करना, या सही समय पर सही ढंग से यूरिया का ना देना। जो पहली सिंचाई हम करते हैं उस समय हमें यूरिया की पर्याप्त मात्रा देनी होती है, ना कि अधिक ना कि कम, क्योंकि हमारा पौधा अभी ग्रोथ करने के योग्य हो चुका होता है और इस समय काफ़ी ज़्यादा उसको जो नाइट्रोजन है उसकी आवश्यकता होती है, जिसकी हम पूर्ति के लिए यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो आपको 35 से 40 किलोग्राम यूरिया को रखना है, इससे अधिक और इससे कम आपको नहीं रखनी है। इसके साथ में आप जिंक का प्रयोग करें। इसके लिए आप 6 से 7 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 30 से 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से देंगे तो आपके पौधे का विकास काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि बुआई के समय जो आपने डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट दी थी, जिसमें फास्फोरस की मात्रा अच्छी होती है, और इस समय हमारे पौधे को फास्फोरस चाहिए होता है। और फास्फोरस एक ऐसी उर्वरक है जो नॉन मूवेबल होती है, यानी पौधे की जड़ तक वो अपने आप नहीं पहुँचती है, या तो जड़ें वहाँ तक पहुँचें या फिर यूरिया के माध्यम से हम उसको रिडायरेक्ट करते हैं, पौधे तक पहुंचाते हैं। तो इस समय जब आप यूरिया देंगे, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट होंगे वो हमारे पौधे तक आसानी से पहुंचेंगे और पौधे का ग्रोथ और विकास काफ़ी अच्छा होगा। अब जो अगली गलती किसानों की आती है वो पिछली दी गई उर्वरकों को ध्यान में ना रखना, यानी ये जरूरी कार्य भी इस समय आपको करना है कि पिछले दी गई जो उर्वरकें हैं उनको भी आपको ध्यान में रखकर अन्य उर्वरकों को देना है। अगर आपने बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट नहीं दी है, डीएपी नहीं दी है, फास्फोरस की कमी है, फास्फोरस की पूर्ति के लिए इस समय आप जो यूरिया दे रहे हैं उसी के साथ में आप सिंगल सुपर फास्फेट 65 से 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सिंगल सुपर फास्फेट देनी है। और चाहे तो इसी समय आप माइक्रोरजा भी दे सकते हैं, जिसमें कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे को आसानी से मिल पाते हैं। और जो किसान भाई इस समय स्प्रे करना चाहते हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो जिंक सल्फेट है इसके साथ में आप NPK 19-19-19 या यूरिया जिंक सल्फेट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे संबंधित वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, तो उनको भी आप एक बार जरूर देखें। अन्य वीडियो की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को जरूर दबाएं।